गई कि मैडम जी के मामा मर गए, उन्हें मामा घर जाना है। सॉरी मैडम जी। रे बेवकूफो, मेरे तो मामा ही ना है। मैडम चाचा तो हैं। हाँ है चाचा, बता कहाँ करेगा। ठीक है मैडम जी, तो अगली बार चाचा की आएंगे। रैप्टे इतने मारूंगी ना, घर तक ना रुकोगे तुम। नीचे बैठो। मैडम जी नीचे क्यों बैठे थे, हमारे द्वारा कुर्सी है तो। एक काम करो, यहाँ बैठ जाओ मेरी खोपड़ी पे। बैठो नीचे। ठीक है मैडम। पढ़ना लिखना तो होता ना है तुम्हें, बस ये टाइम फोड़ने और कुर्सी तोड़ने आ जाओ। किताब निकालो अपनी। अरे मैडम जी बाहर ही तो निकाल रखी है, कौन सी भीतर रखी है? हाँ बस जुबान लड़वा लो अपने बड़नसू। थम जा, थूक लगा के पलटे ही जा रहा, कहाँ जाएगा? बस मैडम जी पहुँच गए, पाठ 12 पे आना पहुँच गए। अच्छा तो नू बताओ, कल मैंने कहा याद करने को कही तुमसू? मैडम जी कल तुमने सामाजिक विज्ञान याद करना कही। अच्छा ठीक है, तो मैं तुमसे सामाजिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, तुम्हें उनके जवाब देने हैं। चल रहे तू बता, दहेज प्रथा किसे कहते हैं? मैडम जी दहेज प्रथा एक बहुत ही अच्छा सामाजिक कार्य है, जिसमें लड़के को बहू के साथ साथ फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, लोटा, चम्मच, गद्दा, सोफा सारा सामान मिलता है, जिससे घर भर जाता है और घर के सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। और जिनका अच्छा बजट होता है उन्हें स्विफ्ट मिल जाती है, और जिनका और अच्छा होता है उन्हें स्कॉर्पियो मिल जाती है। अरे ओ पागल, दहेज प्रथा हमारे समाज के लिए बहुत हानिकारक है। यासु लौंडिया कबाब लॉस में चला जावे, तुम्हें कुछ पता भी है? क्यों मस्तानी तू बता, तेरी तो 2 बहनें ही ना, ब्याह कराना तेने उनका। हाँ मैडम जी तुम एकदम सही कह रही हो, हमने अपनी सबरी बुकरियां बेच के अपनी बहन को ब्याह करो है, तभी तो मैं पापा ट्यूशन की फीस नहीं भर पाए रहे, और जेक माए तो आज तक घाटा में आए हम। सुन लो कुछ, यही मारे मैं कह रही हूँ, दहेज प्रथा हमारे समाज से बंद होनी चाहिए। अरे मैडम जी ऐसे कैसे बंद हो जाएगी? नितिन के ब्याह में स्प्लेंडर बुक हुई पड़ी है। और मैडम जी मैं बिना स्प्लेंडर का ब्याह न करने क्यों, चाहे बहू मिले ना मिले। बहू का क्या करेंगे, स्प्लेंडर चलाने को तो मिलेगी कम से कम। सही बात है भाई। अच्छा जी, बड़े तेज हो रहे हो। और अगर बंद करनी भी है तो हम दोनों के ब्याह के बाद बंद कर दियो, हमारी 2 बहनें हैं, कुछ देना ही ना पड़ेगा। अब ऐसे भी हमको कुछ है ही ना देने को। बस ले सके हम तो। एकदम परफेक्ट बात कह रहे भैया जी। ओहो, वैसे तो गणित में कुछ ना आता, लेकिन दहेज में कहा लेना, वह का पूरा हिसाब कर रखा है तुमने। चलो दूसरे क्वेश्चन बताओ। पूछ लो मैडम जी, कोई दिक्कत ना, पूरा सामाजिक ज्ञान भरा पड़ा हम में। अच्छा जी, तो नितिन तू बता, अरेंज मैरिज और लव मैरिज में क्या फर्क है? मैडम जी लव मैरिज में हम जो है ना अपनी सेटिंग अपनी बाबू से ब्याह कर सके, बस जहाँ हमें सामान न मिलेगा, और अरेंज मैरिज करने से हमें सामान तो सारा मिल जाएगा, लेकिन बहू काली पीली मिल सके। यही हमारा लव मैरिज इज द बेस्ट मैरिज। पर हम दोनों अरेंज मैरिज करेंगे, क्योंकि हमें तो सामान चाहिए, बहू का क्या करना। बिल्कुल सही कह रहा मैडम जी, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। देखो तो सही, ब्याह के नाम पे कितने राजी हुए पड़े हैं। बूढ़े बिजार हो गए, पढ़ना लिखना आता ना है, ऐसे ना हो रहे तुम्हारे ब्याह। लव मैरिज करेंगे। अरे खटका, तू कुछ याद करके आया या ना? मैडम जी आपने याद करने को भी कही कुछ, मैं तो भूल गो। भाई तू जिंदगी में करना क्या चाह रहा है? मैडम जी मेरा तो एक ही सपना हो, मिस्त्री बनने को। अच्छा जी, ऐसा कहाँ देख लिया तूने मिस्त्री में? मैडम जी मैं जब भी मिस्त्री ने देखूं ना चिनाई करते हुए, मेरा जी करे उनकी कन्या छीनूं और चिनाई करता ही चला जाऊं, और लंबे जूता पहन के लेंटर करने का तो मजा ही अलग है। अरे कोई तो कुछ ढंग का कर लो, इतना पढ़ाने के बाद भी तुम्हें मिस्त्री बनना है। हाँ मैडम जी तुम सही कह रहे हो, जब पढ़ाई लिखाई कोई फायदा ही ना हो तो जाऊँ मैं घर। चुप बैठे रहे वहीं, जब तक फीस ना आ जाती ना कोई कहीं ना जाएगा, वरना खाल उधेड़ दूंगी मैं एक एक की। अरे मटका तू बता, तेरा कुछ करने का मन है या फिर इन्हीं गैल डोलता रहेगा? मैडम जी देखो, वैसे इनकी गैल डोलने का भी एक अलग ही मजा है, लेकिन मैडम मेरा ना घूमने फिरने में ज्यादा मन लगे है। यही मारना मैंने सोच रखी है, मैं रेल में ना गर्मा गर्म चने बेच करूंगा और फ्री में घूमता भी रहूंगा यही बहाने। और मैडम मैंने यह चीज की प्रैक्टिस भी कर रखी है, एक गर्मा गर्म मसाले वाले चने 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 चने। वाह बेटा वाह, कितने बड़े बड़े सपने हैं थारे, दिल खुश कर दिया तुमने। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मेरी है, जो मुझे पता है कि तुम पागल हो, फिर भी तुम में माथा मार रही हूँ मैं। मस्तानी तू बता। अरे मैडम जी हम तो ना पूछो कछू, हम अपनी बुकरियां संगे खुश हैं, और हमारी बुकरियां हमारे संगे बहुत खुश हैं, हम नहीं करने कछू। तो तू यहाँ आवे क्यों है? अरे करण का ये 2 लोग हमें लिवाए लाते हैं, इनको मन नहीं लगा तो चले जाते हैं, और ये ट्यूशन टासन में समझ नहीं आता। ये तो अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, तू भी करेगा? मैडम जी रोज शाम को 100 ग्राम पनीर खाते हैं, ज्यादा अच्छी जिंदगी का हुई है। बस चुप बैठे रहे, आज मुझे तुम सबकी पता चल गई कि तुम कितने काबिल हो। फीस तुम्हें देनी नहीं, पढ़ाई तुम्हें करनी नहीं, तुम करोगे कहा? और तुम दोनों, तुम्हारे पापा तुम्हें फीस दे के भेजे ना, तुम ये जमा क्यों ना कराते? ना मैडम जी ऐसा कुछ भी ना, हमारे पापा तो झूठ बोले। झूठ यहाँ हमारे पापा एक नंबर के।
अरे मुझे ना पता तुम झूठिया है, तुम्हारा बाप झूठिया। मुझे बस इतना पता है कि अगले हफ्ते पेपर हैं और जो बालक फीस लाएगा उसे ही मैं वे क्वेश्चन बताऊंगी जो पेपर में आएंगे। अब तुम देख लो तुम्हें पास होना है या फेल। मैडम जी मैं लाऊंगा फीस, मैं और नितिन अपनी फीस जमा करा देंगे, कोई दिक्कत ना। पर एक काम करूं मैडम, अभी जो है ना पापा अस्पताल में भर्ती हैं, तो थोड़ा घर हो आवे हैं, जल्दी छुट्टी कर देती आज। फिर झूठ बोल रहा, सुधार दूंगी तुझे। अपने बाप को तो बीमार मत कर अपने चक्कर में। अच्छा पता पड़ेगी तुम्हें? अरे मुझे एक एक की पता है। तेरा बाप आया सवेरे यहाँ को और तुम्हारी सारी हरकतें बता के गया हूँ। तुम कितने बदतमीज हो रहे हो, निकले यहाँ से। ठीक है मैडम जी, नमस्ते। नमस्ते मैडम जी। मैडम जी पाव ले रहे अरे चले जाओ यहाँ से। और फिर क्या बता रही हूँ मैं, पिछले 8 महीने की फीस लेके आई हो और ना शक्ल मत दिखाइयो अपनी, एक एक फेल कर दूंगी मैं।